मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जून का महीना कैसे रहेगा, यह ग्रहों का स्थिति है और यह कार्यक्रम जो है वह चंद राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। ग्रहों का स्थिति इस प्रकार से है, प्रथम भाव में गुरु हैं, द्वितीय भाव में मंगल हैं, तृतीय भाव में केतु हैं, नवम भाव में राहु हैं, दशम भाव में शनि हैं, एकादश भाव में शुक्र हैं और द्वादश भाव में सूर्य और बुध हैं। यह ग्रहों का स्थिति है। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अपने स्थिति के अनुसार से क्या फल देने में सक्षम होते हैं। सबसे पहले यहाँ से यानी कि प्रथम भाव से स्वास्थ्य की स्थिति का विचार किया जाता है। यहाँ के राशि से आपके बुध बनते हैं। बुध आपके द्वादश भाव में है, सूर्य के साथ में विराजमान है। 6 जून तक यहीं रहेंगे, 6 जून के बाद यहाँ आ जाएंगे। यानी 6 जून के पहले तक नाक से संबंधित, गला से संबंधित, कान से संबंधित, इन्फेक्शन, त्वचा से संबंधित बीमारियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। 6 जून के बाद जब बुध यहाँ आ जाएंगे तो इन सब बीमारियों से आपको धीरे धीरे छुटकारा होने लगेगा जब राशि आपके यहाँ आ जाएंगे। यानी स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए तो 6 जून तक थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है और इनके लिए जो उपाय आपको हम लास्ट में बताएंगे उस उपाय को आपको फॉलो भी करना चाहिए। यदि उस उपाय को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके साथ इस प्रकार का समस्या नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ से पंचम भाव से संतान की, विद्या की, प्रेम संबंध की स्थिति को देखा जाता है। यहाँ के राशि से आपके शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके एकादश भाव में है। अपने घर को देख भी रहे हैं। गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु का भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। मंगल भी इस भाव को देख रहे हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने मन से उस व्यवस्था को करें। यदि आप किसी व्यक्ति का राय लेते हैं, यदि वह व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में आपको तैयारी करने के लिए कर रहा है तो आपका मन भटक भी सकता है। तो इसलिए आपका मन न भटके, चूँकि गुरु हैं, संभालने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने मन को एकाग्र रखना है। इसके बाद प्रेम संबंध की स्थिति को देखा जाए, मंगल के दृष्टि होने के कारण, मंगल के दृष्टि यहाँ पे है, आपके जो साथ में है, प्रेम संबंध में जिनके साथ आप हैं उनके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी देखा जा सकता है। छोटी सी बात को लेकर के क्रोध में आ सकते हैं। यह स्थिति आपके साथ 7 जून तक देखा जा सकता है। 7 जून के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा, यहाँ आ जाएंगे। यानी 7 जून तक थोड़ी सी अपने बातों को लेकर के विशेष ध्यान देना है। कुछ ऐसे बात न कह दें जिससे थोड़ा सा आपस में लड़ाई हो जाए, क्योंकि इस प्रकार का स्थिति आपके साथ बन रहा है। यहाँ से सप्तम भाव ही होता है लाइफ पार्टनर की स्थिति को लेकर के। यानी लाइफ पार्टनर की स्थिति का विचार सप्तम भाव से ही करते हैं। और यहाँ के राशि से आपके गुरु बनते हैं और गुरु आपके प्रथम भाव में हैं, अपने घर को देख रहे हैं। कोई विशेष दिक्कत नहीं है। शनि की भी दृष्टि यहाँ पे है। छोटी सी बात को लेकर के थोड़ा बहुत हो सकता है,
चूँकि गुरु यहाँ देख रहे हैं अपने घर को, संभालने का प्रयास करेंगे, कोई विशेष दिक्कत, कोई विशेष इशू नहीं होगा। इसके बाद से यहाँ से नवम भाव से भाग्य की स्थिति को देखा जाता है। राहु यहाँ पे विराजमान है, यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है और मंगल नीच के हैं। जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय न लें। यदि जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय आपके पक्ष में नहीं हो सकता है। एक और बात आपको बता दें, यदि आपके जन्म कुंडली में नवम भाव में भाग्य स्थान पर यदि राहु विराजमान हैं तो एक प्रकार के पितृदोष भी बना रहे हैं और यह पितृदोष जो है आपके कई क्षेत्रों में भी बाधा डालने का कार्य करते हैं। इसलिए राहु विराजमान है। कोई भी कार्य यदि आप शुभारंभ करना चाहते हैं या किसी भी कार्य का आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस पर बार बार सोचें, विचार करने के बाद ही ऐसा कार्य आपको करना चाहिए। इसके बाद से यहाँ से यानी दशम भाव से कैरियर की स्थिति को देखा जाता है। शनि विराजमान है, यहाँ के राशि से आपके यहाँ है, गुरु अच्छे स्थिति में है, लेकिन शनि यहाँ पे हैं तो सबसे पहले यदि आप गलत तरीक़ों से यदि पैसा कमा रहे हैं तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ आप झूठ न बोलें। यदि आप किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो जितना हो सके आप अच्छे से अपने वाणी को रखें, इसके साथ साथ अच्छे से कार्य को करें। किसी भी बात में आप झूठ न बोलें, जल्दबाजी न करें, गलत तरीके कोई भी आप पैसा के लिए न अपनाएं, अन्यथा आपके साथ शनि है, न्याय के देवता हैं, दिक्कत भी हो सकता है। इसके बाद से बिजनेस की स्थिति को यदि देखा जाए, गुरु की दृष्टि है, यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर। बुध 6 जून को जब यहाँ आ जाएंगे यानी 6 जून तक थोड़ा सा आपके बिजनेस में जो डेली इनकम वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन 6 जून के बाद जो है बिजनेस की स्थिति आपका अच्छा रहने वाला है। 6 जून तक यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किए हैं तो अपनी बाड़ी पर कंट्रोल रखें। इसके बाद क्या उपाय आप फॉलो करें जो समय आपके पक्ष में रहे। सबसे पहले स्वास्थ्य के कारक आपके जो बुध बन रहे हैं, इनके लिए बुधवार के दिन आप गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं। मंगल आपके धन भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, नीच के हैं, इनके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। सूर्य आपके द्वादश भाव में है, सूर्य के लिए आप नित्य अर्घ्य दें। यह उपाय यदि आप फॉलो करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, कोई विशेष प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। धन्यवाद।